नमस्कार दोस्तों। एक तरफ थिएटर के बाहर टिकट की लंबी कतारें लग रही हैं, दूसरी तरफ थानों और कोर्ट रूम के बाहर वकीलों की लाइनें लग रही हैं। आखिर धुरंधर 2 सिनेमा के पर्दों पर इतिहास रच रही है या फिर विवादों का कोई नया सिलेबस लिख रही है। जरा सोचिए, एक ऐसी फिल्म जिस पर FIR हो रही है, जिसका कुछ समुदाय द्वारा विरोध हो रहा है और जिसे नेता लोग प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। वो फिल्म सिर्फ 5 दिन के अंदर भारत में 519 करोड़ रुपए और पूरी दुनिया में 829 करोड़ रुपए कैसे कमा लेती है। आज हम धुरंधर 2 की कमाई, इस पर हो रहे बवाल और कोर्ट कचहरी के चक्रों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कोई हवाई बातें नहीं, ना ही कोई पर्सनल राय। हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और सबूतों पर बात करेंगे। धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर 2 आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की ये स्पाई थ्रिलर 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई। लेकिन रिलीज होते ही इस फिल्म ने 3 अलग अलग मोर्चे पर आग लगा दी। पहला, इसकी छप्पड़ फाड़ कमाई के आंकड़े, दूसरा, फिल्म में दिखाए गए पॉलिटिकल एजेंडा और तीसरा, पुलिस केस और कानूनी पचड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के सैकनिल न्यूज़पेपर और कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर एक एक करके सच का पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। क्या वाकई फिल्म इतना कमा रही है या आंकड़े बढ़ा चढ़ा के दिखाए जा रहे हैं? ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल के डेटा पर नजर डालें तो 5 दिनों का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। 18 मार्च 43 करोड़ रुपए, 19 मार्च 102 करोड़ 55 लाख रुपए, 20 मार्च 80 करोड़ 72 लाख रुपए, 21 मार्च 113 करोड़ रुपए, 22 मार्च 114 करोड़ 85 लाख रुपए, 23 मार्च 65 करोड़ रुपए। यानी इसे जोड़ दें तो भारत में कुल नेट कमाई 519 करोड़ 12 लाख रुपए होते हैं। भारत में ग्रास कमाई 619 करोड़ 76 लाख रुपए हुए। विदेशों में कमाई 210 करोड़ रुपए। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 829 करोड़ 76 लाख रुपए 24 मार्च तक का डेटा। अब सवाल यह है कि क्या ये आंकड़े फेक है? देखिए, तरण आदर्श जैसे ट्रेड एनालिसिस ने पहले इसे मास्टरपीस कहा था, हालांकि बाद में उनके डेली अपडेट आने बंद हो गए। सच यह है कि सैकनिल या बॉक्स ऑफिस इंडिया जैसे भरोसेमंद साइट ने कारपोरेट बुकिंग या फेक कलेक्शन का कोई दावा ही नहीं किया। हिंदी बेल्ट में तो थिएटर्स 70 से 80% तक फुल चल रहे हैं। हाँ, साउथ के कुछ राज्यों में शो कैंसिल होने से कमाई पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन बड़े पैमाने पर आंकड़ों में कोई फर्जीवाड़ा अब तक साबित नहीं हो पाया है। अब आते हैं सबसे तीखे मुद्दे पर। फिल्म में रणवीर सिंह का नाम है हमजा अली मजारी या जसकीरत सिंह रंगी, जो पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट है। बवाल इसलिए है क्योंकि फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी के 2014 शपथ ग्रहण और 2016 के नोटबंदी के असली फुटेज इस्तेमाल किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने तो सीधा आरोप लगाया है कि ये पेड प्रोपेगेंडा है और दूसरी पार्टियों को बदनाम करने के लिए पब्लिक के पैसे से बनी है। दरअसल विपक्ष की नाराजगी की एक बड़ी वजह है कि फिल्म में एक माफिया का किरदार है जो हूबहू मारे गए अतीक अहमद जैसा लगता है और उसके तार पाकिस्तान के ISI से जुड़े दिखाए गए हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई और तारिक अनवर ने भी इसे समाज बांटने वाला बीजेपी का एजेंडा बताया है। अब फिल्म मेकर्स और सपोर्टर्स का क्या राय है? राकेश बेदी का कहना है कि भाई ये सिर्फ सिनेमा है, लोग मजे ले रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स मत घुसाओ। अनुपम खेर ने कहा है कि जो इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि फिल्म एजेंसियों की तारीफ करती है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने भी कहा है कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो सच है। तो सीधा सा सवाल आपसे है, क्या यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक बेहतरीन फिल्म है या इलेक्शन से पहले फायदा उठाने की कोई चाल? तो आखिर ये धुरंधर 2 का पूरा सच यह है कि फिल्म 5 दिन में 800 करोड़ रुपए पार कर चुकी है, लेकिन सच ये भी है कि इस पर राजनीतिक एजेंडा चलाने के आरोप लग रहे हैं और कोर्ट केस भी चल रहे हैं। एक समझदार दर्शक के तौर पर हमें सिर्फ 800 करोड़ का पोस्टर देखकर ताली नहीं बजानी है, बल्कि इसके पीछे की राजनीति और विवादों को भी समझना जरूरी है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने धुरंधर 2 देख ली है तो आप इसे 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।